नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतेश चुबगले। एक बार फिर आप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं वहां सलकनपुर जैसी छोटी जगह से आए हुए हैं। वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम कर रहे हैं। हाल ही में इनकी एक वेब सीरीज़ आई थी आश्रम, जिसमें इन्होंने पुलिस का किरदार निभाया था। इसके अलावा इन्होंने 2012 में टीवी पर पदार्पण किया था, जिसमें रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, आपने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे की थी? मेरा सफ़र, मैं छोटे से गांव से हूँ, जिसे आपने सलकनपुर का नाम लिया, वहीं से हूँ मैं। और जो मेरी शिक्षा दीक्षा है ग्रामीण स्कूल में हुई, जो आजकल मिड डे मील स्कूल होते हैं, वहाँ शिक्षा दीक्षा हुई है। और मैं या मेरा परिवार कोई लिंक नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से, तो मैं तो मेरे दोस्त हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बॉम्बे में। मैं उनके पास गया, उनकी शूटिंग चल रही थी बड़ौदा में, हम लोग वहाँ गए। उस समय एक सीरियल आता था आँखें, उसकी रिहर्सल चल रही थी, उसका पायलट एपिसोड बन रहा था, तो मैं वहाँ पे गया था। मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैंने काफ़ी एक्शन किया हुआ है, मुझे काफ़ी एक्शन का नॉलेज है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो कोई एक्शन का सीक्वेंस चल रहा था, उस बीच मेरी बात हुई, वो मैंने बीच में बोल के, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि एक्शन के बीच में बोलते नहीं हैं, कि यार ये गलत एक्शन हुआ, किक सही नहीं है ये। तो डायरेक्टर को थोड़ा बुरा भी लगा, मुझे कहा भी कि यार कौन है, कहाँ से आए यार, क्यों बोल रहे हैं। तो मेरा दोस्त ने सॉरी बोला कि सर ऐसा ऐसा है, पता नहीं बाहर से आए हैं, वैसा है। उसके बाद फिर मुझे डायरेक्टर ने कहा कि आपको पता है इसको कैसे किक करते। मैंने कहा हाँ सर, ये तो मेरा काम है, मैं फाइट करता, मार्शल आर्टिस्ट हूँ और वन डान हूँ, तो मैं तो कर ही सकता हूँ इसको। तो फिर मेरा एक्शन हुआ। फिर उन्होंने कहा कि यार एक हमारा शॉट है, कैरेक्टर है, और अगर वो एक्शन का सीक्वेंस आप कर दो तो अच्छा रहेगा आप। तो मेरे दोस्त ने कहा कर ले यार, अच्छा है। और मैंने सोचा कॉलेज में जाएंगे, होशंगाबाद कॉलेज में पढ़ रहा था, NMB में, थोड़ी झांकी हो जाएगी कॉलेज में जी। तो मैंने किया, और गन्स वगैरह था, मैं NC स्टूडेंट था, गन्स था, क्रोलिंग थी, कुछ जंप्स वगैरह थे, तो वो बहुत ईजी था मेरे लिए। तो मैंने उसको कंप्लीट किया, अच्छे से हो गया। और फिर मैं घर आ गया, भूल भाल गया उसको। 4 महीने के बाद मुझे कॉल आया मेरे गाँव पे, वो पंचायत, मेरे घर में फ़ोन भी नहीं था, पंचायत में मेरे कॉल आता है कि यार वो आप सेलेक्ट हो गए हो, और 2 महीने का शूट है, गर्मी की छुट्टियाँ थी, और एक कोई वैसा चल नहीं रहा था। तो मेरे फादर से मैंने पूछा क्योंकि मैं चला जाऊँ जी। तो फादर के लिए यार कैसे जाओगे, बहुत खर्चा है, मैं किसान परिवार से था। तो फिर हाँ चला गया, और मेरी शूटिंग की स्टार्ट हो गई। सर, आज इमेजिन टीवी पर आपका कार्यक्रम आया था, रामायण में आपने हनुमान का किरदार किया था। तो सर, आपकी वहाँ शुरुआत कैसे हुई? हनुमान जी की शुरुआत ऐसे हुई कि एक ऑडिशन चल रहा था रामायण का, तो जैसे पता लगता है वैसे हम उस समय स्ट्रगल एक्टर थे, पहुंच गए वहाँ पे। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट पढ़ी, उठा के कर लो। तो मैंने कहा ये तो हनुमान जी की स्क्रिप्ट है, मैं कहाँ से हनुमान जी लगता हूँ, मैं जितनी भी पर्सनैलिटी, इससे भी बहुत दुबला पतला, लाइक जैसे आप जैसे होंगे, थोड़ा सा और बेहतर। तो उस समय फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कहले कर लो, खाली हम हिंदी चेक कर रहे हैं कि जो हिंदी अच्छी होना चाहिए उस किरदार के लिए, और थोड़ा नॉलेज होना चाहिए उसको धर्म के बारे में या हिंदू रिचुअल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ। किष्किंधा में राम जी और हनुमान जी के मिलन का सीक्वेंस था वो, तो बहुत ही खूबसूरत हुआ वो उनको। और क्योंकि मैं छोटे से गांव से हूँ, वहाँ हर शनिवार सुंदरकांड होता था, तो हम लोग जाते थे, हमें मालूम है कि क्या है इसकी अंडरकरंट क्या स्टोरी है, तो पता था। और ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, पूजा पाठ घर में होती, तो वो सब चीज़ें पता थी मुझे। ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ। जिस दिन ऑडिशन हुआ, मंगलवार का दिन था वो, मंगलवार का दिन था। वैसे मेरा जन्म भी मंगलवार का ही है। और उसके बाद क्या होता है कि मुझे कॉल आता है सैटरडे को कि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने सोचा यार कोई नल लील में हुआ होगा। मैं एक्चुअली मेघनाथ के लिए गया था कि मैं इंद्रजीत जो मेघनाथ बनूंगा, इसमें से कोई रोल करूँगा। तो कहले नहीं, मैंने किस रोल में हुआ है, तो कहले हनुमान जी में हो गए। तो मैंने कहा यार क्या, मैंने कहा सैटरडे नाइट कर ली क्या भाई तुमने, मज़े ले रहे हो मेरे आप, मैं कैसे लगता हूँ हनुमान जी, इतना दुबला पतला हनुमान जी कैसे लगेंगे। फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने मिरर के सामने खड़ा होकर देखा, मैंने कहा दाराजी इतने मैं कहाँ से हनुमान जी लग रहा हूँ। तो मैंने पूछा कॉमेडी रामायण बना रहे हो क्या आप, क्या है मतलब मैं कैसे लगूंगा उसमें। कहले आप आ जाओ, कल आ जाओ। संडे तो ऑफिस बंद रहता, पर अमूमन पर मुझे बुलाया। टीम बैठी हुई थी पूरी NDTV इमेजिन की, रामानंद सागर जी के बेटे आनंद सागर जी बैठे हुए थे, उनके बेटे शक्ति सागर बैठे थे, और क्रिएटिव टीम बैठी हुई थी, शाप सर बैठे हुए थे। तो सब लोगों ने मुझे फाइनल किया, आप रामायण है। तो मैंने कहा सर, मैंने पूछा, मैंने कहा सर ठीक है, मैं हनुमान जी के शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ, पर मैं कैसे लगूँ, मतलब मैं अपने आप को खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं, विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो कह रहे नहीं, अभी रामायण जो स्टार्ट होगी वो अभी हम शुरू का राम जी का जन्म, सीता जी का जन्म दिखाएंगे, आपका जो शूट स्टार्ट होगा 8 महीने के बाद होगा।
तो आप बॉडी बना लीजिए, जिम चली जाइए। तो मैंने कहा सर उसके लिए सर बहुत खर्चा लगेगा, मैं स्ट्रगलर हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा। तो हम आपको हर महीने 25,000 रुपये देंगे बॉडी बनाने के लिए, जिम जाने के लिए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने फिर मेरा काम चालू हुआ, धीरे धीरे शूटिंग चालू हो गई। सर शुरुआत आपके करियर की शुरुआत जो है वो टेलीविज़न से हुई। जी। अब आप OTT पर आ गए। जी। सर आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं टेलीविज़न से OTT तक? टेलीविज़न का एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन दायरा होता है, वो फैमिली ओरिएंटेड भी थोड़ा ज़्यादा रहता है कि अब वो उसमें महिलाएं भी देखते हैं, बुज़ुर्ग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। OTT थोड़ा सा जो जन सामान्य घर बाहर बात होती है आजकल, उन तरह के अल्फाजों को यूज़ करता है, उस तरह की चीज़ें। दूसरा क्या, मैंने फ़िल्म की है, 2 फिल्में भी की है मैंने, साक्षी और सस्पेंस भी की है मैंने फिल्में। तो उसमें क्या होता है, जो फिल्म या OTT खासकर होती है, वो ऐसा होता है कि वो एक उपन्यास की तरह है। जी। आप जब खोलोगे, जब आपको नहीं लगती है। और जो आपके टेलीविज़न्स होते हैं वो अखबार की तरह होते हैं कि एक दिन पढ़ने के बाद सेकंड बार आप उस न्यूज़ को नहीं पढ़ते हैं आप। जी। ऐसा। सर हाल ही में आपने किसी अखबार को इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने कहा कि जो टेलीविज़न है वो आपकी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। तो सर वो किस संदर्भ में कहा था, इससे क्या कारण थे? मेरा ये कारण है, एज ए एक्टर टेलीविज़न की कुछ मर्यादा होती हैं। एज ए एक्टर उतना खुलने का मौका नहीं मिलता है आपको, मर्यादा होती है। और दूसरा ये कारण है कि एज ए मेल मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर ज़्यादा आ गए हैं, तो ऐसा कुछ करने को नहीं होता एज ए एक्टर की। लगता है कि यार खड़े हैं आप या कोई हैं, भाभी का ये काम कर ले, मतलब मेल के लिए इतना एज ए एक्टर मैंने काम, वो बुरी चीज़ नहीं, अच्छा है, बट आपको लगता है कि आप हमेशा आप एक स्तर पर रहते हैं। जब आप BA करते हैं तो आप सोचते हैं मैं MA कर लूँ, MA कर लें तो PhD कर लूँ, तो वैसा है। तो BA हो चुका मेरा, तो अब मैं MA और PhD की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। जी। अब OTT और उसके बाद बड़े पर्दे। मेरा अवार्ड है कि मैं नेशनल अवार्ड लूँ या बड़ा किसी अवार्ड में लूँ। सर अभी हाल ही में आपने आश्रम 3 की जी 3 जून को रिलीज़ हुई। जी। सर बॉबी देओल के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छे कलाकार है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। जब मैं सोल्जर देखा, फिल्म देखी, कई गुप्त फिल्म देखी, तो उनका एक अलग ही पर्सोना था मेरे माइंड में। जब मैंने उनको अभी बाबा निराला में देखा उनको, तो टोटली निराला थे और मतलब गजब के एक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके जो डायरेक्टर हैं, जो प्रकाश झा जी बहुत सुपर डायरेक्टर हैं, ऑसम डायरेक्टर हैं। और उनके साथ काम करने वो पता लगता है कि एक एक्टर को कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी को, ठीक है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। एज ए एक्टर वो कैसे आपको डाइवर्ट कर देते हैं एक किरदार को, जो आप सोल्जर जो गुप्त के आप देखते हैं बॉबी देओल को, तो कैसे वो अभी बाबा निराला बिल्कुल अलग एक्टिंग, सेटल एक्टिंग, और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य के लिए बात थी, आई एम सो लकी कि मैंने आश्रम 3 में काम किया, हिट सीरीज़ में काम किया और इतने अच्छे किरदारों के साथ काम किया। सर आश्रम 3 की बात आती है, प्रकाश झा जी की आश्रम की बात आती है, आश्रम 3 की शूटिंग भी भोपाल में हुई। जी। उस दौरान कई जो है मामले सामने आए, हाँ। जो संगठन थे उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। जी बिल्कुल। उस दौरान सर आपकी टीम पर कितना दबाव था, ऐसा क्या फील कर रही थी आपकी टीम, और जो रिलीज़ करते समय कुछ ऐसी उसके साथ? नहीं, मध्य प्रदेश प्रशासन ने उसमें बहुत मदद की है। और कोई अनैतिक काम तो हो नहीं रहा था, अगर होता तो प्रशासन होने नहीं देता। जी। अब हर व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जब ईश्वर ने आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं दी तो भाई 5 विचार कैसे हो सकते हैं। उसमें सिर्फ आश्रम को उनको लेकर था, आपने आश्रम नाम क्यों यूज़ किया है, वो लोगों को अवेयरनेस के लिए। रामायण के समय रावण सीता जी का जब हरण करने आते हैं तो साधु भेष में आते हैं, पर वो साधु नहीं होते हैं। वैसे ही बाबा निराला गेटअप में है, पर वो साधु नहीं है। वो आपको, जनता को सतर्क करने के लिए कि भाई ऐसे साधु से बचना है, ये सही साधु नहीं है। वो बता रहे हैं, वो तो ज्ञान दे रहे हैं, आप उसको कैसे ले तो ये आपके ऊपर है। सर आपने जब एक्टिंग करियर की शुरुआत की, उसके पहले सर थिएटर करते हैं, तो क्या सर आपने थिएटर? नहीं, मैंने अभी आपको पहले बताया, मैं तो चला गया और काम शुरू करते सीखता गया हूँ। फिर भी मैंने, जब मुझे लगा कि मेरा एक अपने दिमाग से मेरी रीच ख़त्म हो गई है, तो मैंने आलोक चटर्जी दादा हैं, उनके साथ काम शुरू किया और काफ़ी सीखा आप धीरे। और ये क्या है, आप जब निरंतर आप काम करते रहते हैं ना, आप अपनी अच्छाई बुराई को खुद समझते हैं और धीरे धीरे कंटिन्यूस आप काम करते रहते हैं। और नेवर एंडिंग प्रोसीजर है, आप रोज़ काम करना है, रोज़ मेहनत करना है। अगर आपने सोचा कि मैंने एक बार ये सीरियल में अच्छा काम कर लिया, इस फिल्म में अच्छा काम कर लिया, इस वेब सीरीज़ में अच्छा काम कर लिया, तो अब हो गया मेरा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे iPhone 7 आता, iPhone 8 आता, 10 आता, 12 आता, आपको अपग्रेड होते रहना पड़ेगा। कंटिन्यूस प्रोसीजर है ये।
हाँ सर, परिवर्तन ही संसार का नियम। हाँ, और आपको परिवर्तन में पॉजिटिव वे में जाना है। कुछ लोग नेगेटिव वे में चले जाते हैं, कभी क्या काम नहीं मिल रहा है, कोरोना कालों में लोगों के साथ बहुत बुरी हालत, बट आपको अपनी क्रिएटिव पार्ट जिंदा रखना है। जी हाँ सर, जो लोग एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धैर्य रखिए, पेशेंस से काम करिए और अपने क्वालिटी पे फोकस करिए, क्योंकि बादल कितने भी हो जाएं आसमान पे, पर सूरज की रोशनी कोई छुपा नहीं सकता। तो अगर आप में रोशनी है तो आप ज़रूर चमकेंगे। हाँ, अगर आप बल्ब हैं तो बिजली वाले के हाथ में आपकी ज़िंदगी रहेगी, कब ऑफ कर देगा, बंद सकते हो आप। तो अगर आप सूरज हैं, डेफिनेटली आप चमकेंगे। तो यहाँ है विक्रम वत्सल सर, जिन्होंने रामायण प्रकाश झा जी की आश्रम में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया, वह उनसे वहाँ से एक ख्याति प्राप्त की। आने वाले समय के लिए सर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।